हेलो बच्चों, मैं हूँ राम और मैं आज फिर से आपके बीच लेके आया हूँ म्यूज़िक लेसन, संगीत ज्ञान। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इंग्लिश में नोट्स कौन कौन से होते हैं, ए नोट कहाँ होता है, बी नोट कहाँ होता है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था। ये आपका सेकंड लेसन है और इसमें मैं आपको हिंदी में जो जानकारी है वो दूंगा मैं। और तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रथम संगीत ज्ञान। इसमें संगीत का बेसिक नॉलेज है जो आपको होना ही चाहिए, इतना तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम मंद्र सप्तक के बारे में जानते हैं। 3 सप्तक होते हैं जिनको हम इंग्लिश में ऑक्टिव, पिछली वीडियो में ऑक्टिव के थ्रू समझा था और अभी हम इसको हिंदी में समझेंगे। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे वाला सप्तक होता है उसको हम मंद्र सप्तक कहते हैं, जिसकी आवाज़ थोड़ी बेस वाली होती है। और फिर उसके बाद आता है मध्य सप्तक। इसकी आवाज़ बिल्कुल मीडियम होती है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, पतली नॉर्मल आवाज़, जिसको मध्य सप्तक कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है तार सप्तक। ये होता है तार सप्तक। तार सप्तक जिसमें पतली आवाज़ आती है, बारीक आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ पतली होती है वो इसी ऑक्टिव से गाते हैं। तो ये थे सप्तक। और फिर नीचे कुछ परिभाषाएं दी हुई है। संगीत किसे कहते हैं? गायन, वादन व नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। ये संगीत की परिभाषा है और ये तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हैं तो ये परिभाषा आपको आनी चाहिए। और नीचे देखिए सप्तक। सप्तक किसे कहते हैं? 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक की परिभाषा है। और नीचे लिखा हुआ है कोमल और तीव्र स्वर मिलाकर एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। तो एक सप्तक में अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक सप्तक में कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि 12 स्वर होते हैं। और एक सप्तक में शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि 7 स्वर शुद्ध होते हैं। और नीचे है फिर सप्तक 3 होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। फिर उसके बाद में स्वर और स्वर की पहचान। शुद्ध स्वर की क्या पहचान होती है? इसके आगे पीछे डॉट वगैरह ऊपर नीचे कहीं पे कुछ नहीं होता, नॉर्मल लिखे हुए होते हैं शुद्ध स्वर। जैसे सा रे ग म प ध नि, नॉर्मल लिखा हुआ है, ये शुद्ध स्वर की पहचान होती है। फिर नीचे आता है कोमल स्वर। कोमल स्वर की क्या पहचान होती है? कोमल स्वर के नीचे एक आडी लाइन होती है, अंडरलाइन होती है, जैसे रे ग ध नि, इसके नीचे लाइन है, ये कोमल स्वर की पहचान होती है। उसके बाद आते हैं हम तीव्र स्वर। तीव्र स्वर एक सप्तक में एक ही होता है, वो होता है म। तीव्र स्वर मतलब हाफ नोट अप, वो होता है तीव्र म। और तीव्र म के ऊपर एक छोटी सी लाइन है, इसको हम तीव्र का निशान मानते हैं। फिर आते हैं मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक की क्या पहचान है? जैसे कोई स्वर लिखा हुआ है सा, उसके नीचे अगर डॉट है तो वो सा मंद्र सप्तक का सा रहेगा। और कीबोर्ड में देखिए कौन सा वाला सा रहेगा, ये वाला मंद्र सप्तक का सा। अगर डॉट नहीं लगा हुआ, नॉर्मल लिखा हुआ है मध्य सप्तक, तो वो मध्य सप्तक का सा रहेगा, जैसे ये सा मध्य सप्तक का है। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं तार सप्तक। तार सप्तक के जैसे सा लिखा हुआ है, सा के ऊपर डॉट लगा हुआ है, तो वो स्वर तार सप्तक का रहेगा। ये रहा तार सप्तक का सा। तो अब आप जान चुके हैं कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक में जो लिखे हुए होते हैं नोट्स, उनमें क्या डिफरेंट होता है आप समझ चुके हैं। और अब हम चलते हैं आगे। और आपके पास जो कीबोर्ड है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई सा भी कीबोर्ड हो, उसमें हम चलते हैं मध्य सप्तक से लेते हैं। ये होता है मध्य सप्तक का सा। उसके बाद आता है कोमल रे, और इसके बाद आता है शुद्ध रे, ये है शुद्ध रे। और आगे चलते हैं तो आता है कोमल ग, ये है कोमल ग। उसके आगे ग शुद्ध, उसके आगे शुद्ध में, और फिर आता है तीव्र में।
जिसके ऊपर छोटी सी लाइन जो बनी हुई है वो तीव्र में होता है, और ये वाला होता है तीव्र में। तीव्र में से आगे चलते हैं ऊपर की ओर तो आता है प। प कोमल और तीव्र कुछ भी नहीं होता है, प अचल स्वर है, सा और प दोनों, तो ये तीव्र और कोमल नहीं होते। फिर आगे चलते हैं तो बच्चों ये है ध, कोमल, इसको कोमल ध बोलते हैं। इसके नीचे आडी लाइन है तो इसको कोमल ध बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर आता है शुद्ध ध, ये है शुद्ध ध। फिर आगे चलते हैं, फिर आता है कोमल नी, ये है कोमल नी, और उसके आगे शुद्ध नी, ये है शुद्ध नी। अब हम और आगे चलते हैं तो तार सप्तक का सा आ जाता है, ये है तार सप्तक का सा। आपको ध्यान रखना है कि तार सप्तक के सा के ऊपर डॉट है और मध्य सप्तक के सा के ऊपर डॉट नहीं है, तो दोनों में यही फ़र्क है, एक डॉट का फ़र्क है। जब आप कहीं से म्यूज़िक नोट्स लिखे हुए हों तो आप ध्यान रखना, अगर ऊपर डॉट लगा हुआ है तो सा ये वाला बजेगा, ठीक है। तो ये थे शुद्ध स्वर, शुद्ध और कोमल स्वर। ये हमारे 12 स्वर थे, शुद्ध और कोमल स्वर मिला करके जो 12 स्वर होते हैं वो थे 12 स्वर। और अब शुद्ध स्वरों के बारे में जानते हैं। ये होता है सा, ये होता है रे, ये होता है ग, ये होता है म, ये होता है प, ये होता है ध, ये होता है नी। ये हो गए 7 स्वर। सा वापस लगा देते हैं, लेकिन सा 8वां स्वर हो जाता है, तो हम सा रे ग म प ध नी तक ही काउंट करेंगे, ठीक है बच्चों। और अब हम आगे प्रैक्टिकल के लिए, नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है प्रैक्टिकल के लिए नॉर्मल जो फिंगर की हम प्रैक्टिस करते हैं उनका आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।